ज्योग्राफी और हिस्ट्री का प्लेलिस्ट बन गया है, आप जाके उस प्लेलिस्ट को देख सकते हो। आप खुद चेक करिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, किसी भी कॉम्पिटेटिव के जो 8th तक का पूछा जाता है या उसी टॉपिक से पूछा गया है, तो उसमें आपको आंसर मिलेगा। आप खुद चेक कर सकते हैं, फिर आप सब्सक्राइब करिएगा उसके के बाद ही। और ये देखिएगा साथ में कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं सीटेट में, वो किस टाइप मैंने सेम टू सेम उसी लाइन में बताया हुआ, सेम टू सेम एनसीईआरटी की बुक से उसी लाइन में आ जाता है। इसलिए आप कोई भी नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स तो लास्ट के महीने में थोड़ा एक बार रिवाइज करने के लिए होता है, मेन आपको बुक्स पढ़नी ही पड़ेगी। ओके, तो बुक्स से आप जी नहीं छुड़ा सकते। भले लोग अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कह दें कि हाँ नोट्स पढ़ लो बस हो जाएगा, बस हो जाएगा, लेकिन बुक्स से जो समझ बनेगी। और बुक्स कैसे पढ़ सकते हैं, आप अकेले नहीं पढ़ सकते, कोई जरूरत नहीं, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम उसमें पढ़ाते हैं, और कौन कौन से पॉइंट जो है हाईलाइट करना है, फिर उसको बाद में नोट्स में अपने लिखना है, वो सारी चीजें इसमें बताते हैं। आप चैनल के साथ बने रहिए, आप देखिएगा कि कितना अच्छा लगेगा। तो आज जो है क्लास 6 का इस समय चल रहा है, क्लास 6 का सिविक्स। तो इसका चैप्टर 2 आज का वीडियो है, विविधता एवं भेदभाव। और अब मैंने किया क्या है कि कोई भी चैप्टर एक बार में नहीं खत्म करते, क्योंकि एक बार में खत्म करने पर एक वीडियो बनाएंगे अगर तो 1 घंटे लगेगा, और आप लोग को एमबी की इंटरनेट की दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने सोचा है 2 से 3 पार्ट में बनाएंगे एक चैप्टर को, अगर जो लॉन्ग है तो 2 से 3 पार्ट में, वरना 2 में या एक ही में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चैप्टर 2 है, इसमें है विविधता एवं भेदभाव। भारत में अभी मैंने जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछले क्लास में, कि जो भारत में है विविधता बहुत है, क्योंकि भाषा बहुत सारी हैं, और यहाँ पे भाषा बहुत ज्यादा है, लिपियां भी बहुत ज्यादा हैं, और यहाँ पे खान पान वेशभूषा सब कुछ है, रंग रूप भी अलग है, जलवायु भी अलग है। तो ये सारे विविधता होने के बावजूद कैसे एकता बनी रहती है, क्यों बनी रही है, ये सब मैंने बताया था उसमें। और यहाँ पे विविधता और भेदभाव, विविधता अलग होती है, भेदभाव अलग होता है, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। और ये यकीन मानिए आप ये पूरा वीडियो देखिएगा, इसका अगर जो 2 पार्ट आए 3 पार्ट आए पूरा देखिएगा, आप देखिएगा कितनी अच्छी समझ में आएगा। और यहाँ पे अम्बेडकर जी ने उनके साथ जो घटना हुई थी क्या कहा था, कैसे उनके साथ भेदभाव हुआ था, इस सारी चीजें इसमें आप देखेंगे। तो वीडियो जो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मेन पॉइंट पर आते हैं। सारे पॉइंट एक एक अगर जो पॉइंट की बात करें तो सारे जो कीवर्ड है वो समझते हैं पहले। पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह क्या होते हैं, जब हम किसी चीज को लेकर पहले से एक धारणा बना लेते हैं, और ये धारणा ज्यादातर नकारात्मक बनती है, निगेटिव बनती है। जैसे गांव के लोग ये बना ले कि गांव के लोग टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना चाहते, गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, गांव के लोग गंवार होते हैं, ये सब टाइप के बना ले। या शहर के लोग बहुत आलसी होते हैं, बैठे बैठे रहते हैं, उनको तो कुछ करना नहीं रहता, ऐसे पैसा आता है, ये सब चीजें अगर ऐसे धारणा बना ले, जो कि दोनों निगेटिव है, ऐसा दोनों सही नहीं है, तो इसी को कहते हैं पूर्वाग्रह। और ये मेन पॉइंट हो गया। और अगला लड़के और लड़की में भेदभाव को लेकर पूर्वाग्रह होता है। जैसे लड़कियां हवाई जहाज नहीं चला सकती, वो तो कमजोर होती हैं, जबकि हवाई जहाज चलाने के लिए दिमाग चाहिए, कमजोर शरीर का कोई मतलब नहीं है। और शरीर को तो बनाया भी जा सकता है, पुरुषों की तरह शक्तिशाली भी बनाया जा सकता है। तो ये सारी जो है जो अ, सोच है पूर्वाग्रह, यानी जो हमने पहले धारणा बना ली है कि हाँ ऐसा होता है, ऐसा ही होगा, यही सब फिर भेदभाव लाती है। कि जैसे कि यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, वे शरारती हैं, वो नृत्य और चित्रकारी करते हैं, रोते नहीं, उद्यमी है, ये सारे शब्द हैं। और फिर एक तरफ दे दिया गया है राइटर ने लड़का और लड़की, बताया है कौन सा वाक्य आप लड़के की तरफ लिखेंगे, कौन सा वाक्य आप लड़की की तरफ लिखेंगे। तो जो भावुक होती हैं, रोती हैं, ये सारी अभी अगर जो ये दे दे तो आप लोग लड़की की तरफ लिखेंगे, और उद्यमी लड़कों की तरफ लिखेंगे। जबकि कोई भी कुछ भी हो सकता है, भावुक लड़के भी हो सकते हैं, भावुक लड़कियां भी हो सकती हैं, रोते लड़के भी हैं, रोते लड़कियां भी हैं। लेकिन पहले से चूंकि प्रोग्रामिंग कर दी गई है, माइंड की एक प्रोग्रामिंग हो गई है कि लड़के रोते नहीं है, तो भैया वो रोना चाहते भी हैं, रोते नहीं, तभी तो हार्ट अटैक में बेचारे ऊपर पहुंच जाते हैं। रोना नहीं, रोना नहीं है, रोना नहीं है, अंदर ही अंदर फुटना है। सीटेट का जब मैंने पेपर दिया था, पहले ही पेपर में सीटेट के, तो उसमें एक आया था इंग्लिश में, इंग्लिश के पेपर में, कि जापान को लेकर एक स्टोरी थी। जापान में ये सोच अलग है कि अगर जो रोना आ रहा है तो रो लो, ताकि जो है हेल्थ सही रहती है। वहां लड़कों को नहीं सिखाया जाता है, लड़कियों को तुम्हें रोना नहीं। और यहाँ पे एक और
ये विकलांग को लेकर एक जो लोगों का भेदभाव रखते हैं, लोग सोचते हैं विकलांग है, अगर जो पैर से विकलांग है तो दिमाग से थोड़ी ना विकलांग है, दिमाग अलग काम करता है। जैसे ये 3 चित्र हैं, लोग तरह-तरह की बातें करते हैं, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, ये सारी चीज़ें जो हैं, ठीक है, पैर से वो है, उसका क्या दिमाग सही है? अब लोग पूछते हैं उसका क्या दिमाग सही? तो यहाँ पे बताया गया है विकलांग, पहले जो विकलांग कहा जाता था, वो जो है इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो खास प्रयोग किए जाते हैं, खास जरूरतों वाले बच्चे, यानी किसी को आप विकलांग नहीं कह सकते, खास जरूरत वाले बच्चे कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स, यानी उनको एक स्पेशल नीड्स की जरूरत है, उसके माध्यम से वो करेंगे, लेकिन वो ये नहीं कि वो बेकार है। विकलांग मतलब वो विकलांग शब्द का मतलब होता है कि अब वो बेकार है। जैसे पैर से अगर पैर नहीं सही है तो एक स्पेशल नीड्स की जरूरत है, उसको पकड़ने वाली चीज हो जिससे चला जाएगा। अब ये थोड़ी ना कि वो बेकार हो गया, सुन नहीं पा रहा है तो भैया उसके लिए मशीन लग जाएगी, उससे वो करेगा। तो एक अलग जो है नीड्स की जरूरत होगी, लेकिन वो काम कर सकता है और सक्षम है सभी चीजों में। अब ये रूढ़िबद्ध धारणाएं क्या होती है, यहाँ पे रूढ़िबद्ध धारणाएं, रूढ़िबद्ध धारणाएं धारणाएं वो होती है जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में, सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे अब यही पे उदाहरण है, जैसे खास देश धर्म लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस अपराधी या बेवकूफ ठहराते हैं, ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होती है। जैसे हम किसी भी क्या बोलने से पहले वो सोच समझ के बोलना पड़ेगा कुछ, जैसे जैसे किसी व्यक्ति है उसके बारे में जैसे औरत जैसे ले लिया, एक लड़की, लड़की का ये धारणा बना लिया कि वो मैथ्स में कमजोर होती है, मैथ्स उनको समझ में नहीं आती है, तो वो एक रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाएगा कि लड़कियों को मैथ्स समझ में नहीं आती। तो हर लड़की को ऐसा होता नहीं है कि मैथ्स समझ में, कई ऐसे लड़के होते हैं जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर होती है, तो उनको लेकर नहीं बना है। तो ये जो जब सभी को लेकर एक ही छवि में सभी को बांध दिया जाता है तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। अच्छा, जब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाएंगे, आपकी रूढ़िबद्ध धारणाएं हो जाएंगी और ये सारी चीजें हो जाएंगी, तब आप क्या करेंगे, तब आप भेदभाव करेंगे, बस यहीं से भेदभाव का जन्म होना शुरू हो जाएगा। अभी आप देखिएगा, फिर आप दलित तक जाएंगे कि कैसे तभी वहीं से भेदभाव शुरू हुआ। अभी यहाँ मेन टॉपिक अब आ गया है असमानता और भेदभाव। असमानता अलग होती है, भेदभाव अलग है। असमानता यानी जो समान नहीं है, और फिर भेदभाव का तो अभी मैंने बताया है कि जब आपके अंदर वो पूर्वाग्रह ग्रसित हो गए, आप एक किसी के लिए धारणा ही बना लेंगे, रूढ़िबद्ध होंगे, तो फिर आप जो है भेदभाव करने ही लगेंगे। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह एवं रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, सेम उसी के केवल में देख लीजिए। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, उन्हें नौकरी करने नहीं देते हैं, उन्हें किसी हैंडपंप से पानी नहीं पीने दे रहे हैं, दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या ग्लास में चाय नहीं पीने दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उनके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं। तो ये भेदभाव हो गया। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। अभी आप समझेंगे कि भेदभाव का कारण क्या है। जैसे अभी ये मैंने स्किप किया था, पहले में समीर और समीर दो, जो पिछले चैप्टर में था, समीर नाम के दो व्यक्ति थे, दो बच्चे थे, और एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। उनका धर्म भी अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब हम अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न मानते हैं, तभी भेदभाव शुरू होता है। और इंसान की फितरत होती है, ज्यादातर इंसान की फितरत होती है कि अपने को श्रेष्ठ और सामने वाले को निम्न माने। जैसे कि जाति का मैटर ले लेते हैं, चलिए ब्राह्मण का ले लेते हैं। जैसे अब ब्राह्मण कहता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, मान लिया ब्राह्मण को माना जाता है सबसे श्रेष्ठ है और सब हमसे निम्न है। तो उसके बाद जो निम्न है तो क्या बस वही निम्न थोड़ी ना, ब्राह्मण के उसके बाद जो उसमें अलग अलग सरनेम के हिसाब से समझाते हैं, उपाध्याय मिश्रा तिवारी, वो उपाध्याय कहेगा मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम मिश्रा तुम मुझसे निम्न हो। तो ये तो इनका स्वभाव होता है। इंसान जो होते हैं, खास तौर पर क्या कहेंगे, जो सोच ही जिनकी निम्न होती है, वो दूसरे को निम्न करना चाहते हैं, अपने श्रेष्ठ होना चाहते हैं। और ये है, तो दोनों समीरों में एक और अंतर था, एक तो धर्म का अंतर था, दूसरा क्या था, एक धर्म और पढ़ाई का भी था, और दूसरा था आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब, समीर सेकंड जो था, जो पेपर बेच रहा था, वो गरीब जो है विविधता का पहलू नहीं है। यह
तो असमानता है। जैसे अभी वो गरीब था तो कहा जाता है कि विविधता नहीं है। गरीबी जो है विविधता में नहीं आती, कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ मिडिल क्लास, ये विविधता नहीं, ये असमानता कहा जाता है। अ, अमीर क्लास है, हर कंट्री में अमीर है, बहुत अमीर है, मिडिल है, लोअर मिडिल है, अपर मिडिल है, गरीब है, बहुत गरीब है। तो ये सब जो है विविधता नहीं कहा जाएगा, इनको बोला जाएगा असमानता। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो मेन कारण है भेदभाव का भैया पैसा, पैसा भी है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित होने दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। यहाँ बताया गया कुछ लोग जो हैं जिनको विविधता और असमानता दोनों का भेदभाव झेलना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता है। ये हो जाता है कि ये इस समुदाय का है भैया, इनका जो कल्चर है वो अच्छा नहीं है, तो इसलिए माना इनको भेदभाव झेलना पड़ता है। ऊपर यदि वे गरीब हैं तो उनके पास अपनी जरूरतों को पूरा करने के साधन ही नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजातीय लोग करते हैं। जो दोहरे भेदभाव यानी विविधता और असमानता दोनों टाइप का जो भेदभाव है वो कौन झेलता है, वो जनजातीय वर्ग झेला है। धार्मिक समूहों और खास क्षेत्रों के लोग को करना पड़ता है। तो ये सब है। यहाँ पे दलित आ गया। दलित शब्द का मतलब समझते हैं। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली, जो नीची कही जाने वाली जात के लोग अपनी पहचान बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इस शब्द को वो अछूत से ज्यादा पसंद करते हैं। अछूत शब्द वाकई में बहुत बेकार है। दलित का होता है जो अत्याचार जिसके ऊपर हुआ, शोषित हुआ, प्रताड़ित हुआ। दलित का मतलब होता है शोषित, प्रताड़ित, तो दलित का मतलब ये, जैसा मैंने बताया, कुचला गया, दबाया गया। तो दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे, तो वो अपने को जब दलित बताते हैं तो वो बताना चाहते हैं कि कैसे हम जो है सताए गए, कुचले गए थे। सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा है। सामाजिक, क्योंकि लोगों की सोच थी कि हाँ ये गंदे तरीके से रहते हैं, हाँ ये यही खाते हैं, हाँ हाँ ये बुद्धि से ऐसे ही होते हैं। तो ये पूर्वाग्रह जब एक बैठ जाती है तो भैया पूर्वाग्रह बाद में भेदभाव को जन्म दे देती है। धनी लोगों को दबा कर रखा है, इसलिए सरकार ऐसे लोगों को कौन से शब्द किस सूची में डाली है, अनुसूचित जात के वर्ग में रखती है। तो अगर कोई कहे दलित तो वो अनुसूचित जाति, दलित जात बोल दिया तो भैया वो अनुसूचित जाति वाली सूची में उसका होगा नाम, यानी जाति। तो आगे हो गया। अब ये हम लोग थोड़ा सा यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की किताब से ली गई एक छोटी सी स्टोरी पढ़ेंगे। उन्हीं के शब्दों में, भारत के एक महान नेता डॉक्टर